नमस्कार। इस पाठ में आप सबका स्वागत है। इस पाठ में हम सर्वप्रथम हरित ऊर्जा अर्थात ग्रीन एनर्जी, विशेषकर सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। उसके बाद संयुक्त वाक्य पर विचार करेंगे। तो चलिए पाठ सुनते हैं। परंपरागत ईंधन जैसे तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस सीमित संसाधन है। अत्यधिक प्रयोग के कारण ये जल्दी समाप्त हो रहे हैं। इनके भंडारों में कमी होती जा रही है। इनके निर्माण और विकास में लाखों साल लग जाते हैं। सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प है। हरित ऊर्जा सूर्य, पवन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। इसके अनेक लाभ हैं। यह ऊर्जा का स्थायी स्रोत है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। इससे ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती, अतः इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है। मानव को भी इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। यह अक्षय है तथा नवीकरणीय भी है। यह पूर्णतः निःशुल्क, सुरक्षित एवं भरोसेमंद है। ऊर्जा का एक शक्तिशाली तथा प्रचलित स्रोत सूर्य भी है। सौर ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में प्राप्त होती है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा सूर्य की किरणों को प्रकाश और बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इसकी कुछ कमियां हैं। पैनलों पर भारी निवेश करना पड़ता है। बरसात के मौसम में ज्यादा बिजली पैदा नहीं की जा सकती। विश्व के कई भागों में सूर्य की रोशनी कम समय तक मिलती है। इन कमियों के होते हुए भी सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है। अब चलिए पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को उनके अनुवाद द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। शब्द है सतत विकास। उसका अंग्रेजी अनुवाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। परंपरागत ईंधन, ट्रेडिशनल फ्यूल। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। शब्द है सीमित संसाधन, अंग्रेजी अनुवाद लिमिटेड रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन,
natural resources. सौर ऊर्जा, solar energy. शब्द है हरित ऊर्जा, अंग्रेजी अनुवाद ग्रीन एनर्जी. अक्षय, ड्यूरेबल. नवीकरणीय, रिन्यूएबल. अब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग सुनते हैं. विश्व की सुरक्षा सतत विकास पर निर्भर है. मानव की लापरवाही के कारण परंपरागत ईंधन की कमी होती जा रही है. प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है. सीमित संसाधनों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए. प्राकृतिक संसाधन सभी जीवों के लिए ईश्वरीय देन है. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक सुविधाएं दे रही है. हरित ऊर्जा के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है. अक्षय ऊर्जा से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है. जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु यह अशुद्ध होता जा रहा है. अब चलिए वाक्य के प्रकार को समझते हैं. रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं. आज हम संयुक्त वाक्य पर विचार करेंगे. संयुक्त वाक्य, अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस. इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं. सभी वाक्य प्रधान तथा स्वतंत्र होते हैं. वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं. संयुक्त वाक्य संयोजक अव्यय, अंग्रेजी में कंजंक्शन, द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, या, और, अथवा, अन्यथा, अतः आदि. अब चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं. हरित ऊर्जा अक्षय है तथा नवीकरणीय भी है. हरित ऊर्जा के बहुत लाभ हैं, किंतु इसकी कुछ कमियां भी हैं. हरित ऊर्जा भारी मात्रा में सरलता से प्राप्त है और यह पूर्णतः सुरक्षित है. संयुक्त वाक्य कभी कभी अल्प विराम, अंग्रेजी में कॉमा, या अर्ध विराम चिन्ह, अंग्रेजी में सेमीकोलन से भी जुड़े होते हैं. उदाहरण देखते हैं. अत्यधिक प्रयोग के कारण ये जल्दी समाप्त हो रहे हैं. इनके भंडारों में कमी होती जा रही है. अब हम कुछ अन्य उदाहरण सुनते हैं. मां ने बार बार कमीज धोई, परंतु दाग नहीं निकला. इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य है. मां ने बार बार कमीज धोई, कमीज से दाग नहीं निकला.
दोनों वाक्यों को परंतु से जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। सूर्योदय हुआ तथा वातावरण चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठा। उसने बहुत कुछ सोच रखा था, सब बर्बाद हो गया। अब चलिए कुछ सरल वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। सरल वाक्य है, रेणु पुस्तक पढ़कर सो गई। संयुक्त वाक्य, रेणु ने पुस्तक पढ़ी और वह सो गई। मेहनती आदमी नाम कमाता है। आदमी मेहनत करता है, इसीलिए नाम कमाता है। दूर बगीचे में बहुत मीठे फल हैं। बगीचा दूर है, परंतु उसमें बहुत मीठे फल हैं। मूसलाधार वर्षा में खेत नष्ट हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा हुई तथा खेत नष्ट हो गए। शरद ने पैसों से सामान नहीं खरीदा। शरद के पास पैसे थे, किंतु उसने सामान नहीं खरीदा। हमें आशा है कि प्राप्त जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अलग अलग प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके अपने लेखन कार्य को सुंदर बनाएं। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।